नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल अनऑफिशियल सिंप्लीफाई योर लाइफ में। और मैं हूँ वंदना। आजकल के पहले से ही कुछ टाइम से हर कोई बात करता है महिला के बारे में। अब आप समझ रहे होंगे कि आज का टॉपिक मेरा क्या होगा। एकदम सही पहचाना, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट बारे में। अब सब लोग वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि वीमेन एम्पावरमेंट कहाँ से शुरू होगा? क्या उन्हें सिर्फ नौकरी करने देने से ही इनका हल हो जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। वीमेन एम्पावरमेंट तभी सार्थक होता है जब लड़कियों को घर से ही, जब वो जिस घर में पैदा होती हैं, वहाँ पे उनको पूरी तरीके से अपनाया जाए, उन्हें वही दर्जा मिले जो लड़कों को मिलता है। हम बार बार ये क्यों कहते हैं कि तुम्हें एम्पावर की ज़रूरत है, तुम्हें पावर की ज़रूरत है? वो तो खुद ही अंदर से पावरफुल हैं। हमें सिर्फ उन्हें जगाना है, बताना है कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, हिम्मत बहुत है और तुम बहुत कुछ कर ले जाओगी। आजकल की जैसी बेटियों की परवरिश हो रही है। हो सकता है कि बहुत लोगों को आपत्ति भी हो मेरी इस बात पे, लेकिन अगर आप ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे तो शायद समझ पाएंगे कि मैं किन बातों को लेकर कह रही हूँ। हम लड़कियों को आगे आने वाली परेशानियों से कोई अवगत नहीं कराते, उनको तैयार नहीं रखते, क्योंकि आगे लड़कियों को ज़िंदगी अकेले ही जीनी है। जिस तरीके से लड़के को अकेली ज़िंदगी जीनी होती है, उसको सब कुछ सफ़र करना पड़ता है, उसी तरीके से लड़की को अकेले सब कुछ सफ़र करना पड़ता है। शायद इस चीज़ का भान कभी भी उनके बेटी के पेरेंट्स को कभी भी नहीं चलता कि शादी होने के बाद उसको कितनी दिक्कतें होती हैं। जब बेटी होती है तो हम कभी भी उसको, जिस तरीके से आप एक कठिन लाइफ लड़कों को देते हैं कि बेटा अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें कौन खिलाएगा पिलाएगा, हम तो रहेंगे नहीं। ठीक यही जुमला, यही बातें आपको अपनी बेटियों से करनी है। डोंट पैम्पर, मत करिए उनके साथ ऐसा। आप खिलवाड़ करते हैं उनकी ज़िंदगियों से। नहीं बेटी है दे दो, नहीं बेटी है कर दो। क्यों? शी हैज़ टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन सेल्फ। उसे अपने पे ही आगे सर्वाइव करना है, करने दीजिए। मत करिए उसको पंगु, मत बनाइए उनको डिपेंडेंट। उनको करने दीजिए। सब लोग यही कहते हैं जो भी करना शादी के बाद करना। क्यों? आखिर क्यों ये हर पेरेंट्स अपनी लड़कियों से ये कहते हैं जो भी करना, घूमना शादी के बाद करना, ये करना, शौक करना, पढ़ाई करना, नौकरी करना शादी के बाद करना? क्यों? हम आपकी संतान हैं, हम आपकी जिम्मेदारी हैं। ये सारी चीज़ें शादी के बाद क्यों टाल दी जाती हैं? क्यों सब लोग ये कहते हैं? क्यों हमें एक मॉडल जैसा बनाया जाता है? एक लड़की को एक सैनिक की तरह, एक योद्धा की तरह लड़ना होता है शादी के बाद, समाज से, परिवार से, सबसे। उसके अंदर क्या चल रहा होता है कोई नहीं जानता, और वो न ही किसी को बता सकती है। अगर वो बताती भी है तो हर कोई यही कहता है बेटा एडजस्ट करो। कैसे और कब तक एडजस्ट करे? क्या इसका जवाब है किसी के पास कि वो कब तक करे एडजस्ट? क्या तब तक एडजस्ट करे जब तक उसकी ज़िंदगी है? अगर वो अपने हस्बैंड से मार खा रही है, बेटा एडजस्ट करो। लाइफ का नाम ही है कॉम्प्रोमाइज़ करना। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ नाम है? क्यों आपने हमारी ऐसी परिस्थिति बनाई? क्यों आपने मुझे वैसा ही स्ट्रॉन्ग नहीं किया जैसा आपने बेटे को किया?
क्यों आपने मुझे इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, अरे तुम्हारा हस्बैंड होगा, वो तुम्हारी विशेष पूरी करेगा? क्यों? क्या मेरी विशेष मेरे पेरेंट्स नहीं पूरी कर सकते? क्या मेरी विशेष क्या मैं खुद नहीं पूरी कर सकती? उस पर से एक और गलत चीज़ें बताना कि ससुराल जाओगी तो तेरी सास ऐसा करेगी, तेरा हस्बैंड ऐसा करेगा, तुम मार खाओगी। क्यों इतनी निगेटिविटी भरी जाती है लड़कियों के मन में? मेरा ये प्रश्न है सारे पेरेंट्स से, क्यों आप ये सब चीज़ें भरते हैं? क्यों आप हमेशा बेटों पे पाबंदी लगाते हैं, बेटा ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे रहो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो? क्यों आप एक फ्रेम बना के चलते हैं कि उसमें वो एकदम घुट के रह जाती है, फिर उसकी वो सारी घुटन शादी के बाद निकलती है, वो कड़वाहट, वो झुंझलापन, झुंझलाहट सारी निकलती है, वो अपनी पर्सनालिटी पूरी तरीके से खो देती है क्योंकि वो सबके हिसाब से चलती है। बेटा ऐसे नहीं हंसती, लड़कियां ऐसे नहीं हंसती, लड़कियां ऐसे जोक्स नहीं करती, लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती, अच्छी लड़कियां ऐसी होती। वाई? अगर लड़की मोटी है तो हम बाहर की बात तो बाद में करेंगे ना, पहले घर में ही बुली स्टार्ट हो जाती, तुम कितनी मोटी हो। हमें कौन सा आप ही बताइए, हमें कौन सा मिस आप वर्ड के लिए, आप कॉन्टेस्ट के लिए भेजेंगे जो आप हमें कहते हैं कि 33, 24, 33 में हमें फिगर में आना चाहिए। अगर आप उसमें हमें पार्टिसिपेट करने को बोले तो ठीक है, हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन किस चीज़ के लिए? क्या ये 33, 24, 33 क्या हमें शादी के बाद काम आएगा? नहीं आएगा। हमें काम आएगा हमारा पेशेंस, हमारी मेहनत, और हमें जितना प्यार अपने पेरेंट्स से मिलेगा ये वही काम आएगा। अपनी बेटियों को सिर्फ प्यार दीजिए, उनके साथ उनसे मेहनत करवाइए, उनको सिर्फ ये कहिए कि बेटा तुम्हें ही अपनी ज़िंदगी बनानी है। कल को हो सकता है शादी के बाद ऐसी कंडीशन आ जाए, हमेशा अच्छी कंडीशंस नहीं होते हैं, तब अब तुम कैसे हैंडल करोगी? हमें पॉजिटिव बातें बच्चों के अंदर, अपनी बेटी हो या बेटा हो, सबके अंदर भरनी चाहिए बेटा, कि वो आपकी जो लाइफ है आगे की, दिस इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक अ जॉब। आप जैसे बॉस से जैसे बातें करते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपने इन लॉ से बात करनी है। क्या आप अपने बॉस से क्या बुरे तरीके से बात करते या बुरे तरीके से बिहेव करते? आपको पता है ऑफिस में कितनी ज़्यादा तिकड़मबाजी चलती है, कितना ज़्यादा वहाँ पे सब चलता है। वही लाइफ होती है, सेम चीज़। वी शुड एक्सेप्ट, while we were accepting in that job, why we are not accepting in our life? हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, समाज है, लोग बातें कहेंगे, लेकिन हमें उन बातों पे फोकस ना करके हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम कोई चीज़ें कैसे चले। पहले लड़कियों को अबला नारी की तरह नहीं देखा जाता था, कभी भी नहीं। उन्हें एक योद्धा की तरह तैयार किया जाता था। आज लड़की को अगर बाहर निकलना है तो उसके साथ कोई ना कोई साथ में रहेगा, भाई होगा, बेटा होगा, पिता हो, कोई ना कोई उसके साथ एक चलेगा, क्योंकि तुम एक अबला नारी हो। तुम अपने को कैसे डिफेंस कर पाओगे? वो कैसे डिफेंस करेगी? आपने तो वो मजबूती उसके अंदर तो डाली ही नहीं। बेटा डांस के साथ साथ आपको कराटे, ताइक्वांडो, ये सब चीज़ें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखनी है। इन केस आप कहीं भी फंसेंगे तो आप अपनी सुरक्षा खुद कर ले। हर कोई लड़कियों के साथ नहीं होता है हर जगह, और मुसीबत बता के नहीं आती। तो इसलिए लड़कियों को अंदर से स्ट्रांग बनाइए, अंदर से पावरफुल बनाइए। ये टाइम है, पहले से ही टाइम था। आप उन्हें हर चीज़ों से लैस करिए, उन्हें एक गुड़िया मत बनाइए। बारबी, डोंट मेक देम बारबी डॉल, मेक देम सोल्जर। और उन्हें सोल्जर बनने की ज़रूरत है।
आप जब इस तरह की चीज़ें उनमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि जब वो किसी नए घर में जाएंगी तो वो घर कितना अच्छा होगा और आपको कितना प्राउड होगा, कितना गर्व होगा कि ये मेरी बेटी है। आपको बहुत खुशी होगी। बहुत प्यार दीजिए उनको, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। अपनी तरफ से बहुत प्यार दीजिए। उन्हें हमेशा शेयर करना सिखाइए, जिस तरीके से नेचर शेयर करती है। हर कोई सबके लिए जगह है। अगर आप यूनिवर्स में भी देखेंगे, कोई किसी की में टांग नहीं अड़ाता, सबकी अपना रास्ता है, सब अपने अपने रास्ते पे चलते हैं। यही चीज़ हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है। आप अपने रास्ते पे चलो एंड डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। इसमें हमें नहीं फंसना है। हमें अपने को निखारना है, बाहरी से नहीं कि मेकअप कर लिया, ये करा लिया, वो करा लिया। नहीं, हर तरीके से सुंदरता का मतलब सिर्फ चेहरे सुंदर होना नहीं और सिर्फ बॉडी का शेप में होना ज़रूरी नहीं। जब वो बॉडी खुद नेचर ने दी है, खुद वो भगवान ने दिया हुआ है, हम उसके में कैसे कमी निकाल सकते हैं? हम क्यों उनका ध्यान बटाते हैं कि बेटा फोकस ऑन योर बॉडी? वाई? क्यों हमें नहीं कहा जाता कि बी स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्ट योर सेल्फ, तुम जैसी हो मुझे अच्छी हो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम जैसी भी हो, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बच्चों को एक्सेप्ट करना सिखाना होगा। हमें कभी नहीं जताना होगा कि दे आर कहीं उनके में कमी है। नहीं, जब हम ये सब चीज़ें करेंगे तभी हम एक बेहतर परिवार बना पाएंगे, तभी हम एक खुशहाल जीवन दे पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हो सकता है कि बहुतों को बुरा भी लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।